900 साल के बाद आसमान में ऐसा अद्भुत संयोग दिखा जिसके गवाह आज भारत समेत दुनिया के करोड़ों लोग बने। साल का सबसे बड़ा और पहला सूर्य ग्रहण, जब लोगों ने रिंग ऑफ फायर का नजारा देखा, अद्भुत और अकल्पनीय तस्वीरें सामने आई। इस वक्त आपके सामने रिंग ऑफ फायर की 3 तस्वीरें रख रहा हूं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र, उत्तराखंड में देहरादून और उत्तर प्रदेश में लखनऊ। ये 3 तस्वीरें उस कभी ना भूलने वाले लम्हे की हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बिल्कुल बीच में पहुंच गया। रिंग ऑफ फायर की तस्वीर आपने देखी। अब आपको वो नजारा दिखाते हैं जब सूरज घड़ी पर बढ़ते हर मिनट के साथ अपना रंग बदलता गया। हर शहर से अलग अलग और अद्भुत तस्वीरें आई। सबसे पहली और गजब की तस्वीर लखनऊ से दिखी। इसके अलावा जम्मू, गांधीनगर और पटना से भी सूर्य ग्रहण की शानदार तस्वीरें आई। इस दौरान सूरज अलग अलग रंग में दिख रहा था। हालांकि सूरज का रंग नहीं बदल रहा था, कई बार उसके सामने जो फिल्टर लगा होता है कैमरे के, उसका भी असर ये होता है। कहीं पीला, कहीं लाल, कहीं नारंगी नजर आया। अब आपको कुछ और शहरों की तस्वीरें दिखाता हूं। हमने समय के मुताबिक तैयार की हैं ये तस्वीरें, मतलब जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई और हर मिनट के साथ कैसे चांद की छाया सूर्य पर बढ़ती चली गई। दिल्ली की तस्वीर उस वक्त की है जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद मुंबई, जयपुर और देहरादून में वक्त के हिसाब से सूरज की रोशनी छिपती गई। लेकिन आखिरी तस्वीर सबसे अद्भुत दिखी जब लखनऊ में रिंग ऑफ फायर नजर आया। करीब 12 बजे चांद पूरी तरह सूरज और पृथ्वी के बीच आ गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि एक तो इसे नंगी आंखों से देखना खतरनाक है, इसलिए इंडिया टीवी पर ही देखिए और हर जगह की तस्वीर देख लीजिए। कैसे मुंबई, जयपुर, देहरादून में देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज चांद बन गया हो। पटना, गांधीनगर की तस्वीर देखिए। जम्मू में कितना खूबसूरत सूरज नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लालिमा लिए हुए कोई चांद हो। और लखनऊ की तस्वीर, वो भी बेहद खूबसूरत। और लखनऊ की तस्वीर में देखिए, अगर आप देखेंगे आपको पूरा जो काला गोला दिख रहा है वो चांद है और उसके नीचे चमकता हुआ सूरज है। तो आप उस स्थिति को देख सकते हैं कि कैसे चंद्रमा जो है वो चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी और सूरज के बीच आया और इसीलिए सूरज ढकता चला गया। आपने देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसमान में सबसे अद्भुत संयोग के गवाह सिर्फ भारत के लोग बने। दुनिया के कई शहरों में लोगों ने सूर्य पर आए संकट को देखा। काठमांडू, अबू धाबी, दुबई और कराची में भी लोगों ने सूर्य ग्रहण देखा। ओमान में भी बहुत खूबसूरत रिंग ऑफ फायर नजर आया। बीच में आप ओमान की तस्वीर देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक सोने की अंगूठी हो, ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है। कराची में, दुबई में, काठमांडू में और अबू धाबी की तस्वीर देखिए। अबू धाबी में भी सूरज जो है वो काफी हद तक ढक गया था, लेकिन ये आप देख रहे हैं जब सूर्य ग्रहण खत्म होने लगा उसकी तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सूरज का एक हिस्सा चुरा लिया हो, कोने से तोड़कर चला गया हो, ऐसा अबू धाबी में लग रहा है। काठमांडू में उससे कहीं ज्यादा सूरज छिप गया और ओमान में तो सबसे खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। जैसे आप कई बार देखते हैं सर्कस में रिंग होती है जिसके बीच से कलाकार कूद कर निकलते हैं, वैसे ही आसमान में एक रिंग बना हुआ नजर आया, सुनहरे रंग का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इंदु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं। सर, हमारी चर्चा बड़ी रोचक चल रही थी, लेकिन हमारे मेहमानों को जाना था, इसलिए अब आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम इस सूर्य ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं और अब सूर्य ग्रहण खत्म हो गया, तो जो लोग ज्योतिष शास्त्र में, धर्म में आस्था रखते हैं, अब उनको क्या करना चाहिए जब सूर्य ग्रहण खत्म हो? विक्रमादित्य जी। देखिए, अब पूरी तरह से सबसे पहले तो मैं जो विषय चल रहा था सब उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय चल रहा था ब्रेक से पहले। उसके बाद कर्मकांड के विषय पे आऊंगा, लेकिन यहां पर एक बात सिन्हा जी समझ लें कि अभी भ्रांति जो फैलाई जा रही थी कि कुछ नहीं होता है। पिछली बार जो 26 दिसंबर को ग्रहण पड़ा 2019 के अंदर, उसके बाद आपकी जो कई लोगों ने इस प्रकार से भ्रांति फैलाई कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक रिपोर्ट है अखबार के अंदर कि करीब करीब 15 बच्चों की 70% आंखें खराब हो गई केवल रेडिएशन के कारण से। उन्होंने ये भ्रांति फैलाने के कारण कि कोई प्रभाव नहीं होता है। आप लोग कितना भी कहें, यहां तथाकथित तौर पे जो विद्वान बुद्धिजीवी आके कह देते हैं कोई प्रभाव नहीं होता है, उसके कारण से कितना नुकसान हुआ। 15 बच्चों के राजस्थान के अंदर एक न्यूज छपी कि रेटिना 70% नुकसान हो गया। ऐसी अनेक नहीं, इसमें क्या लिखा है? सूरज की तरफ देखने से ऐसा हुआ?
बिल्कुल सूरज की तरफ देखने हाँ, तो से सूरज की तरफ तो ये हम भी लगातार कह रहे हैं कि ऐसे में नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए भाई। तो धर्म भी यही कहता है, विज्ञान भी यही कहता है, लेकिन तथाकथित तौर पर जब यहां पे वैज्ञानिक आके ये बात बोल देते हैं कोई प्रभाव नहीं होता है, आप बिल्कुल उसको देखें, जिस प्रकार को देखने का तरीका बताते हैं, लेकिन जनसाधारण को उस प्रकार से अज्ञानता के कारण से क्या हो रहा है कि 15 बच्चों की 70% नजर चली गई। और ये सवाई मानसिंह जो ये जयपुर का हॉस्पिटल है, वहां के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट है जिस प्रकार की। तो मैं कहूंगा कि तथाकथित तौर पर हर चीज को एनालाइज करें, समझाएं, विज्ञान को विज्ञान की तरह से शोध करने के। विज्ञान एक फुल स्टॉप नहीं है, विज्ञान सदा चलने वाली चीज है। उन शोधों को लगातार केवल आप परिसीमन कर दें। आज साइंटिस्ट यहां पे आके एक बात बोल गए कि कोई प्रभाव नहीं होता है, गर्भवती स्त्रियों को घूमना चाहिए, बाहर जाके जो मर्जी करना चाहिए, कल उनकी जिंदगी, आने वाली संतति का नुकसान होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो साइंटिस्ट तथाकथित तौर पे जो टीवी पे आकर बोल जाते हैं इस प्रकार से, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, मैं कहूंगा केवल टीवी पे आने के कारण से जिस प्रकार से ये बात बोल जाते हैं कि कोई प्रभाव नहीं होता है, आप घूमिए, उनके बच्चों पर आने वाले समय पर यदि प्रभाव पड़ा, कौन जिम्मेदार होगा? मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, मेरे परिवार में ऐसी घटना घटी जिनके ऊपर जो ग्रहण काल में स्त्री सो गई, उसके कारण से उनके बच्चों के कान खराब हुए, शरीर पर अलग अलग प्रकार के पैच आए। अच्छा सर, मैं एक रिक्वेस्ट बस ये कर रहा हूं आपके सामने कि देखिए, वैज्ञानिक जो थे मेहमान वो तो चले गए और मैं वैज्ञानिक हूं नहीं, इसलिए इस पर लोगों की जो आस्था है वो आस्था को रहने देते हैं। जिनको विज्ञान मानना है उनको विज्ञान के नजरिए से इसे देखने देते हैं। मैं जो ये पूछ रहा था कि अब यहां से क्या करना चाहिए, जिनकी आस्था है उनको अब सूर्य ग्रहण खत्म होने पर क्या करना है? के दृष्टिकोण से अब पुनः स्नान इत्यादि करने के बाद भगवत का भजन, क्योंकि सूतक काल के अंदर मंदिर बंद हो गए थे, मंदिरों में आरती नहीं हुई थी, पूजा नहीं हुई थी, तो सुबह की पूजा जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब स्नान इत्यादि खुद पवित्र होकर देवतुल्य बनकर मंदिर में पुनः स्नान कराया जाएगा, प्रसाद वितरण होगा, आरती होगी, समस्त जो पूजा के कर्मकांड है, जो सुबह सुबह प्रातःकालीन आरती थी अब पूरी तरह से की जाएगी। आप कहा जाता है कि मंदिरों को पुनः पवित्रीकरण कर कर भगवान को स्नान इत्यादि, वस्त्र इत्यादि सब बदलकर पूरा पूजन दोबारा किया जाएगा। जो सिद्धांतिक तौर पे जो कर्म था वो किया जाएगा। खाने के सिद्धांत के तौर पे ये है कि खाना अब बनाकर व्यक्ति जो प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहते हैं वो अब ग्रहण करेंगे। तो जो कर्मकांड के सिद्धांत थे पूजा ग्रहण काल में उनको निषेध कर दिया गया था, वो सब खुल जाएंगे। पूजा पाठ कर्मकांड जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से चालू हो जाएगा। दान सबसे बढ़िया क्या है कि आपने जो दान निकाल के रखा है, हाथ लगा के रख दिया था, अब वो यथेच जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें वो दान कर दीजिए, ले जाकर ग्रहण काल के बाद उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार से उनको दान दीजिए, उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो कष्ट है वो कम होंगे और उसका लाभ जो आपने पुण्य कार्य किया है उसका लाभ आपके जीवन में मिलेगा। आपके अनुसार से जो यथा कर्म आपने किया है, जैसा कर्म किया है उसके अनुसार से आपके जीवन में वो प्रभाव आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। ठीक है इंदु प्रकाश जी, आपके हिसाब से अब लोग क्या करें? देखो भाई, पहले तो मुझको ये नाराजगी व्यक्त करनी है कि हम इतनी किताबें लेकर के बैठे हुए हैं, अब वो सब भाग गए मैदान छोड़ के। तो अब जो चले नहीं सर, वो भागे नहीं है, एक्चुअली वो 1 घंटे के लिए ही थे। और देखिए वो बहस इतनी जबरदस्त चली कि वो घंटा भर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हवाई तबाही कर देते हैं कि ऋग्वेद में ये लिखा है, उसमें ये लिखो, हम लिए बैठे है ना। मतलब ये जो माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब से जान पाए 13 बिलियन अर्थ की एज है। हम कब से कह रहे हैं हिरण्यगर्भ संवर्तताग्री भूत से जाता है पचरी काशी, सुनने को तैयार नहीं। हमारा सूर्य सिद्धांत कब से तैयार खड़ा है उसको बताने के लिए। तो अब प्रश्न ये है कि अब इस ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। तो देखो, ग्रहण के बाद एक बात आज कहता हूँ, वैसे तो बहुत से कर्म, बहुत से चैनल पे बहुत से लोग हमेशा शास्त्र बताते रहते हैं, लेकिन आज एक थोड़ी सी साइंटिफिक बात। हमारे यहाँ कहा गया है कि ग्रहण का दान केवल सफाई कर्मी ही ले सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सुशांत जी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। वाई केवल सफाई, दुनिया का कोई ब्राह्मण इस दान को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि देखो, सफाई कर्मी में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी होती है, वो हर किस्म की सफाई से होकर गुजरता है। इतनी इम्यूनिटी होती है कि सूर्य ग्रहण से आपको जो कुछ भी बुरा मिला है उसको शक करने की अपने विचारों से, अपने संकल्प से, अपने आशीर्वाद से, अपनी शुभाशंसा से उसको शक करने की क्षमता केवल सफाई कर्मी में है, क्योंकि सबसे स्ट्रांग इम्यूनिटी सफाई कर्मी की होती है। अब ये बात आज जब मैं कह रहा हूं तो समझी जा सकती है। वाई?
क्योंकि आज हम इम्यूनिटी शब्द का अर्थ समझ गए। कोरोना ने जब हम पे आक्रमण किया है, हमको समझ में आ गया कि इम्यूनिटी क्या होती है, और अब हम इम्यूनिटी को लेकर के सतर्क हैं। तो आज जब मैं कह रहा हूं कि ये, हेलो जी जी, आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। सुशांत जी, आर यू एबल टू लिसन मी? जी जी, अच्छा, क्या तब से लगातार आ रही थी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी सारी बातें हमने सुनी। क्या इम्यूनिटी वाली बात जब हमने कही हाँ हाँ तब भी आ बिल्कुल, रही? सारी बात आई, सब हमने सुना। आपने सफाई कर्मी के बारे में बताया, वो भी सारी बातें हमने हाँ। सुनी। मैं ये कह रहा था, अब हमारे साथ के सिद्धार्थ हाँ, जी भी हाँ, जुड़ गए हाँ। हैं, साइंटिस्ट हैं, और अब जो आप लोग चाह रहे थे चर्चा वो हो पाएगी, आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि उधर साइंटिस्ट नहीं हो पाएगी। नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकती। सुशांत जी देखो, साइंटिस्ट हैविंग ए साइंटिफिक अप्रोच एंड साइंटिस्ट हैविंग ए नॉन साइंटिफिक अप्रोच, वो दोनों के दोनों, उनमें से एक तो थोड़ा पढ़ा लिखा था, दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं। वो जो बता रहे थे आउटराइट जिन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। सर मैं देखिए, पढ़ने लिखने सर देखिए, वो भी मेरे मेहमान थे, आप भी मेरे मेहमान हैं, बात कर रहे और अब वो दोनों हैं नहीं, तो इसलिए मैं कहूंगा नहीं, हम मेहमान नहीं है। नहीं हम तो वो हमारे मेहमान थे। हाँ। मैं उनका पूरा आदर करता हूं। मैंने उनसे बात करते समय 4 बार कहा विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। ठीक है सर, अब उसको जान दीजिए, अब वो बात गई। अब हमारे साथ के सिद्धार्थ साहब हैं। सिद्धार्थ साहब, बहुत स्वागत है आपका। और आपको थोड़ा अंदेशा लग गया होगा कि अभी आपके पहले दो वैज्ञानिक यहाँ थे और माहौल बहुत गर्म था, तो इसीलिए अब मैं जो है आपको सीधा उस रिंग में उतार रहा हूँ जहां पर बहुत जबरदस्त युद्ध चल रहा था। और सवाल यह था कि क्या सूर्य ग्रहण की वजह से, कोई लड़ाई नहीं सिद्धार्थ जी, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है कि क्या सूर्य ग्रहण या किसी ग्रहण की वजह से इंसान के जीवन पर, गर्भवती महिलाओं पर कोई असर पड़ता है? क्या साइंस इसको कैसे देखता है? नहीं पड़ता है। साइंस इन सब की बातों को समझता नहीं है, जानता नहीं है, इससे उसे मतलब नहीं है। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, एक ऐसी घटना कि आप बाहर जाइए, सूर्य को देखिए, हाँ प्रोटेक्शन लेकर देखिए, एंजॉय कीजिए, और ऐसे दिन को एंजॉय कीजिए जिसमें कि कभी कभी ये घटना ही होती है। ये एंजॉय करने की बात है। अगर आप समझेंगे कि इसका कोई प्रभाव पड़ता है तो रोज क्यों नहीं प्रभाव पड़ता, आज क्यों प्रभाव पड़ जाएगा? आज कोई विशेष बात नहीं है, यह संयोग है। साइंस इसे इतना ही देखता है कि यह संयोग वश मात्र है, और संयोग की दृष्टि से देखेंगे तो आज का दिन वास्तविक रूप में बहुत संयोग का है, क्योंकि आज सिर्फ 21 जून को समर सॉल्स्टिस के दिन है, जिस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमक रहा है। उस दिन पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में, ध्रुव के पास में 24 घंटे का दिन हो रहा है। आज के दिन आपको पूरे समशीतोष्ण कटिबंधीय भाग 50 और 60 डिग्री के बीच में रात्रि के से शाम के समय में निशादीप्त बादल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रिक ब्लू बादल देखने को मिलेंगे। आपको और क्या चाहिए? इन सब बातों में जाकर कि ये प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हाँ, हम लोग इमिटेट करके, नकल करके इन सब बातों को प्राचीन काल से मेडिवल मानसिकता को लेकर अगर चलते हैं और इसको चलने में सुख होता है, तो कुछ लोग ऐसा सुख भोग सकते हैं। अच्छा है, मनुष्य हैं, सुख भोगना ही चाहिए उन्हें, उस सुख भोगने में क्या दिक्कत है? अच्छा विक्रमादित्य जी, एक बात बताइए, अभी जो के सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ता, और उन्होंने एक बात कही, ये बेचारे तो विकृत मानसिकता को प्राप्त हो गए कि जो सूरज है, जो चांद है, वो तो वही का वही है, तो अगर रोज फर्क नहीं पड़ता तो आज क्यों फर्क पड़े? अगर सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ गया तो क्या फर्क पड़ गया? जिस आदमी को बिल्कुल ये नहीं समझ में आ रहा है उनकी बात ही करता हूं, एक लाइन में आ जाए तो फर्क पड़ेगा, वो आदमी समझने और राजी रही। नहीं, सुनिए ऐसा कितने बार होता है? इंदु प्रकाश जी, एक सेकंड आपसे थोड़ा इंदु प्रकाश जी देखिए, सुनिए, एक अभी नासा की रिसर्च थी, मैं उसको बारे में बोल रहा था, शायद मेरी बात पहुंच नहीं पाई थी। नासा ने एक रिसर्च की स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ग्रहण काल में रेडिएशंस की जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो दे ट्रेवल मोर फास्टर एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स, जैसे जो नॉर्मल टाइम है उससे ज्यादा ऐसा संभव ही नहीं है, वो ज्यादा तेज बढ़ जाती है। ऐसा संभव ही नहीं है, बिल्कुल असंभव है। वो इन्होंने पढ़ी नहीं होगी, मैं अपने घर से नहीं रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, है ही नहीं ऐसा, मतलब कि आप कहीं भी ये बात बोलेंगे, वो कह रहे हैं नासा की रिसर्च है सर। नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल नासा की रिसर्च है ना, नासा की वेबसाइट, नासा में वेबसाइट पे जाइए ना सरकार। नासा के स्पोक्स पर्सन है, कौन है आपके पास? आज की वैज्ञानिक खोज कौन है? आप नासा के स्पोक्स पर्सन हो क्या? वैज्ञानिक खोज कौन है आपके पास? अरे वही मेरा रिसर्च ही टॉपिक है। अरे भाई, आपके पास फोन है, फोन होगा ना आपके पास, देख लो ना अपने फोन पे, आपके सफारी में रिसर्च। आज की आधुनिक माता गूगल आपके पास है।
आज की आधुनिक माता गूगल माता आपके पास होगी, वहां पर जाके 2 मिनट सर्च कर लीजिए। मैं आपको सर्च के बताता हूँ, मैंने पढ़ा कि स्पेसिफिकली उसमें कहा गया कि स्टेथोस्कोप। अच्छा, एक एक करके सर विक्रमादित्य जी सुन लेते हैं, सिद्धार्थ जी क्या तर्क दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी आप कहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए सबसे इसको अरे क्या तर्क दे रहे हैं, कोई तर्क है ही नहीं उनके पास। उनके पास थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई है, इन्होंने 30 साल पहले सर सुन लीजिए। अब आप देखिए, अब आप 3 ज्योतिषाचार्य हैं और एक वैज्ञानिक हैं, आप तीनों ने उनको घेर लिया है, तो उनको थोड़ा बोल लेने दीजिए। अरे इनको मैदान में आने के पहले तैयारी करके आना चाहिए। ये कोई मैदान नहीं है, ये तो सरल बात है यहाँ पर कि कुछ जानकारी हो सकता है। आप आस्था के हिसाब से चल रहे हैं, आपके ऊपर कौन ये मैदान है नहीं। जब आप कोई चीज रिजेक्ट कर देते हैं, आप दूसरों को मेडिवल मानसिकता की बात करते हैं, तब आपको ये मैदान समझ में आने लगता है। हाउ यू डेयर टू से एनीबॉडी कि आप मेडिवल मानसिकता में जी रहे हैं, दूसरों को देख रहे एंजॉय। दिस इज नॉट गुड, नो दिस इज नॉट रिस्पेक्टफुल टू द अदर्स। आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करो महाराज। अभी तो आप बच्चे हो, कितने बड़े बच्चे, अभी आपने एबीसीडी नहीं जानी। अभी जब छोटा बच्चा 2 का पहाड़ा पढ़ता है, नहीं, जब छोटा बच्चा 2 का पहाड़ा पढ़ता है, सबसे पहले घर वालों को डांटता है, तुमको मालूम है मुझे 2 का पहाड़ा आता है। वही हाल इनका है, कोई रिसर्च नहीं इनके पास, एकदम बिना मतलब की बात कर रहे। अच्छा, एक बार उनको सुन लीजिए। सिद्धार्थ जी, अब आप अपनी बात कहिए कि आप क्यों कह रहे थे कि ऐसा नहीं है जो तर्क दे रहे थे विक्रमादित्य जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से निकलता है उसके डेफिनेट वेवलेंथ होते हैं, अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे अगर होता है, एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज है, रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स का कोई हमारे ऊपर बहुत असर नहीं पड़ता है, कोई विशेष नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में दिन भर रेडियो वेव्स के बीच में ही हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। मोबाइल से रेडियो वेव है, रेडियो देखते हैं तब रेडियो वेव है, हमारे पास में ब्लूटूथ में रेडियो वेव है। उन सब चीज़ों के बीच में ही हम लोग पलते पूछते रहते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं, फलते फूलते रहते हैं। तो जो ये रेडिएशन आते हैं जितने भी, इसके ऊपर में सबसे पहले आइंस्टाइन ने एक गलती की थी, ईथर के बारे में बताया था। उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पेस में आता है, अंतरिक्ष में आता है, खाली स्थान पे आता है, उसमें उन्होंने कहा था कि उसके वेवलेंथ में गलती होगी, लेकिन बाद में प्रूफ हो गया स्टीफन हॉकिंग और अन्य लोगों के द्वारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, डज नॉट गो ऑन टू चेंज, इट विल गो ऑन टू रिमेन सेम। उसको मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज कर सकता है अर्थ का, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है मैग्नेटोस्फीयर के द्वारा, और मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर में इस ग्रह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चुंबक मंडल के ऊपर में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, ठीक है, आस्था की बात है, आप आस्था लेके चलिए उसमें। ठीक है सर, अब एक एक करके उमा कांतानंद सरस्वती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले विक्रमादित्य जी छोटे में बताइएगा, अब आपकी गूगल माता ने वो आर्टिकल ढूंढ लिया नासा का, और वो क्या कहता है? जी हाँ, यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स का ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स का पूरा आर्टिकल है। आप वेबसाइट का नाम देख लें, www.ias.aac.in। इसके ऊपर पूरी रिसर्च वो दी गई है किस प्रकार से हुआ, और इस प्रकार से बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार की रिसर्चें समय समय पर दी। जिस प्रकार से ज्वार भाटे के ऊपर चंद्रमा की कांति का प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा की गति का प्रभाव पड़ता है, और उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि मनोमस्तिष्क पर, व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अभी रेडियो वेव्स की बात की जा रही थी, रेडियो वेव्स का प्रभाव मनोमस्तिष्क पर नहीं पड़ता है, यह तथाकथित तौर पर अभी यहां पर वैज्ञानिक महाराज ने कहा, लेकिन फ्रीक्वेंसीज की घटत बढ़त से आपके मनोमस्तिष्क पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस बात को प्रत्यक्ष रूप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा रिएक्शन, फिर उमाकांत जी पर जाऊंगा। सर आराम से, सर आप सिद्धार्थ जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या होगा व्यक्ति, ठीक है विक्रमादित्य जी। हाँ, हमने सिर्फ इतना ही कहा कि हम लोग रेडियो वेव्स के बीच में ही पल बढ़ रहे हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है, बुरा पड़ता है, अच्छा पड़ता है, पड़ता है, लेकिन वही हमारा हैबिटेट हो गया है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, शिफ्ट कर देगा। अभी इन्होंने कहा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आपका प्रभाव हो जाएगा। हमने कहा उसके अभी ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी इन्होंने कहा कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, उसका रेडियो वेव्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कितना स्लिप ऑफ टंग है इनके पास। ये जो कहते हैं इनके मुंह से जो निकला वही आर्ष वाक्य है। क्या मैं यहाँ पर वैज्ञानिक महोदय से कहूंगा कि क्या वो एक 100 रुपए की स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं कि अगर आने वाले टाइम पर कोई गर्भवती स्त्री बाहर निकलती है और उसके बच्चे को कोई प्रभाव होता है आने वाले टाइम पे, तो क्या ये सारी की सारी जिम्मेदारी इनकी होगी? ये लिख के देंगे इस चैनल के माध्यम से? हाँ बिल्कुल देंगे।
ये चैनल के माध्यम से लिख के देंगे। अच्छा विक्रमादित्य जी, क्या आप ये लिख कर देंगे कि इस सर विक्रमादित्य जी, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि ये सूर्य ग्रहण तो पूरे दुनिया भर में था, दुनिया भर में कितनी ही महिलाएं गर्भवती होंगी, कितनी ही महिलाएं हो सकता है बाहर निकली होंगी, क्या इसकी कोई गारंटी है कि सब पर दुष्प्रभाव पड़ गया हो? बिल्कुल बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं तो आप सोचिए अब तक कितने बच्चे जिसके लिंक पे पड़ा होगा, जितना हमने अध्ययन किया है वो प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव का बच्चों पर प्रभाव, आने वाली संतति पर प्रभाव पड़ता है। ये प्रत्यक्ष हमने अनेक बार। और वो प्रभाव क्या होता है सर? तो उसमें जो प्रभाव हो रहा है वो कई प्रकार का प्रभाव हो सकता है। मानसिक तौर पे प्रभाव हो सकता है, शारीरिक तौर पे हो सकता है, शरीर भंग हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है, और स्किन पे अनेक प्रकार के प्रभाव आ सकते हैं, छाप आ सकते हैं, कई प्रकार के बहुत ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं अंग भंग के बहुत सारे केसेस के अंदर। ठीक है, प्रकार के प्रभाव अब इसमें थोड़े कुछ और सवाल आ रहे हैं सर मन में, आपसे भी और सिद्धार्थ जी से भी, वो भी पूछूंगा। और उमाकांतानंद जी, मैं माफी चाह रहा हूं अभी तक आपके पास नहीं आ पाया, ब्रेक के बाद आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। ये चर्चा हमारी बनी जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। इंडिया टीवी पर सूर्य ग्रहण की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, साथ ही हम चर्चा कर रहे हैं इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव पर। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है। हमारे साथ निमीश कपूर भी जुड़ गए हैं, वैज्ञानिक, और उमाकांतानंद जी भी हमारे साथ हैं। उमाकांतानंद जी, आपके हिसाब से अभी आप पूरी बहस सुन रहे थे, चर्चा सुन रहे थे, दर्शक थोड़ा कंफ्यूज हैं अभी भी, इसका प्रभाव है नहीं है, कितना है? देखिए, एक तो पहले उनका हम सुन रहे थे सिद्धार्थ जी का, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि एक बहुत सुंदर संयोग है। यह संयोग नहीं है, ये खगोलीय घटना है, तो सिस्टमेटिक है, उसका सिस्टम है कि कितने दिन के बाद ये कैसे कब आएगा। इसलिए संयोग तो उसको कहते हैं जो अचानक हो जाए, और साइंटिस्ट भी इसको जानते हैं और ज्योतिषी भी इसको जानते हैं कि कितने दिन में किस स्थिति में कब ये कहाँ होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसका किसी भी तरह का प्रभाव नहीं है, और इस तरह की तो घटनाएं घटती रहती है, रोज सूरज घूमता है, पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है, कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर इस पे विचार करें कि जब घूमता रहता है, पृथ्वी घूमती है, तो सुबह होता है, रात होती है, शाम होता है, वातावरण बदल जाता है, लोगों की मनस्थिति बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है। सुबह की मनस्थिति एकदम अलग होती है, शाम की अलग होती है, रात की अलग होती है, वो उसके प्रभाव से ही होता है। तो लोगों को बहुत भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। प्रभाव होता कितना होता है, किस होता है, इसका भी विज्ञान है। और विज्ञान की सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम जो हो गया है कि ज्योतिष भी एक विज्ञान है, और भी तरह की चीजें विज्ञान है, और जो विज्ञान है जिसे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री या जो साइंस कहते हैं, वो भी एक विज्ञान है। लेकिन लोगों के दिमाग में आज ये बस गया है, आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले के जमाने में रिलीजन का सुपरस्टिशन था, और आज साइंस का भी सुपरस्टिशन है कि केवल साइंस है इसलिए मान लेना चाहिए। साइंस क्या है? साइंस की खोज भी निरंतर चलते रहते हैं, और जो हम खोज नहीं पाए हैं, जो वो भी एक अपने आप में विज्ञान है, तो उसे नकार भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इंदु प्रकाश जी, एक बात बताइए, अभी बड़ी चर्चा चल रही थी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो बाहर निकल जाती हैं तो कुछ ना कुछ असर पड़ जाता है, ग्रहण के दौरान अगर बाहर निकल जाएं तो बच्चे पर असर पड़ जाता है। अब ऐसी कई महिलाएं होंगी जो कि ग्रहण के दौरान न भी निकली हों, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि असर के दौरान, असर की बात करें तो किसी की बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है बच्चे की, या फिर उसके अंग जो हैं वो विक्षिप्त निकलते हैं, हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी माएँ ना निकली हों और फिर भी हो गया, तो सीधे ग्रहण से इसको जोड़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखो हमारा तो कहना ये है दैट थिंग्स शुड बी, हमेशा उनको विज्ञान के आईने से देखा जाना चाहिए। रिसर्च करो ना, प्लीज डू द रिसर्च। These scientists are supposed to have a research on this. आप 50,000 केस लो। हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते तो हमसे कहते थे ज्योतिष में, अग्नि पुराण में ज्योतिष और वास्तु तत्व, तो इस पे रिसर्च करा दो। अरे भाई, 1000 रिक्शे वालों की पत्री लेके आओ कि रिक्शे वाले क्यों बने। अरे कभी किसी ने रिसर्च की कि ये 50,000 औरतें बाहर निकली, या ये इतनी महिलाएं इस एज ग्रुप की निकली, या इतनी महिलाएं उनका खान पान वेजिटेरियन था, इनका नॉन वेजिटेरियन था, ये प्रेग्नेंट थी, ये प्रेग्नेंट नहीं थी। देयर मस्ट बी सम लिस्टिंग। एक साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए। जो हमारी क्वेस्ट है हमेशा से वो ये है, नोबडी शुड रिजेक्ट द अदर। ए गुड साइंटिस्ट नेवर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ना तो रिसर्च आपके पास है ना उनके पास है, दर्शक किसको सही माने? सर हमारे पास तो है ना, हम तो ठहरे हुए पानी है, हम तो गारंटी के साथ कह रहे हैं ना कि हाँ ये होता है।
आप प्रूफ करो कि नहीं होता है। नहीं, ये तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं होता है, आप प्रूव करें कि होता है। सुशांत जी, जितने लोगों को, सर वो ये कहेंगे कि जितने बच्चों को, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि माएँ सूर्य ग्रहण के दौरान निकल जाएं, किसी ग्रहण के दौरान निकल जाएं और उनके अंग में डिफेक्ट हो सकता है, तो आप भी ये प्रूव करें, कोई डेटा दें कि हाँ इतने लोग निकले थे और इनको हो गया। अब वैसे मैं ये बता दूं कि मैं ऑन एन एवरेज 70,000 लोगों की पत्रिका व्यक्तिगत रूप से देख चुका हूं मेरे पास। उसमें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी के दौरान मुझसे गलती हुई थी और बच्चे का ऐसा हुआ। सो आई हैव गॉट, लेकिन हम उस पर, हमारे पास चूंकि कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कोई फंडिंग अवेलेबल नहीं है, इस पर हम लोग एलेबोरेटेड रिसर्च नहीं कर पाते। आप मेरी सुशांत जी, लेकिन ये बात आप भी मान रहे हैं कि आपके पास भी एलाबोरेटेड रिसर्च नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। निमिष जी मुझे एक बात बताइए, निमिष जी मुझे एक बात बताइए, अभी एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा था संयोग, अभी एक संयोग शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, क्या ये संयोग नहीं हो सकता कि जिन बच्चों के लिए हम कह रहे हैं, जैसा इंदु प्रकाश जी कह रहे हैं कि उनके पास कई ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि वो सूर्य ग्रहण या किसी ग्रहण के दौरान बाहर निकले और बच्चे में कुछ डिफेक्ट हो गया, तो ये संयोग हो सकता है कि वो बच्चे जिनमें कुछ डिफेक्ट होना था मेडिकल साइंस के जरिए, वो उनकी माएँ निकल गई और जिनमें नहीं हुआ वो नहीं निकली या उनके केसेस सामने नहीं आए। देखिए ये कहना जो है, जब तक इसको हम प्रॉपर तरीके से ये जो कह रहे हैं वो कौन सा रोग हो गया, संयोग से हम बाहर निकले और ऐसा हो गया, तो ये जब तक ये पूरे आंकड़े उस पर स्टडी करें, एक रिसर्च जब भी करते हैं ना, तो सुशांत जी जैसा पहले भी कहा गया कि एक उसमें रिसर्च की मेथोडोलॉजी होती है। आप एक कुछ तरीके से अपने आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो आप मेथोडोलॉजी मत बताइए, कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई समस्या को नोट नहीं किया गया है, ऐसी कोई हाइपोथेसिस नहीं है जिसमें यह पाया गया हो कि ग्रहण के दौरान ऐसा होता है। मेरी गुजारिश है हमारे ज्योतिषाचार्यों से कि वो कोरोना वायरस की जन्म कुंडली बना दें। हमारे जितने भी वायरस हैं पृथ्वी में, जितने भी बैक्टीरिया हैं जो इंसानों को मारते हैं, मार रहे हैं, मारते आए हैं, उनकी भी जन्म कुंडली बना दें और हमको बता दें कि कौन से वायरस ये कब खत्म होगा, ये कहां से पैदा हुआ। हमको सारा उसकी जन्म कुंडली क्यों नहीं बना रहे हैं कि किस कौन से ग्रह का कोरोना वायरस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जो वो बढ़ता चला जा रहा है। आप बताइए ना, आपने कौन सा, ठीक है, सुन लीजिए इंदु प्रकाश जी इसका जवाब, कितने लोग मरेंगे, ये आपने जो जन्म कुंडली इसका जवाब है, तो कोविड इसका जवाब है 100 साल जीने वाला, अभी बताता हूँ, 50 साल। अब इसका जवाब ले लीजिए कपूर साहब जी। हाँ बिल्कुल, कपूर साहब आप साइंटिस्ट हैं, तो जरा पता लगा के बताइए कोरोना वायरस की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का अभी कुंडली बता देता हूँ और उसकी विंशोत्तरी भी कैलकुलेट कर दूंगा कब मरेगा, नो प्रॉब्लम। सर आज डेट ऑफ बर्थ है, आज की डेट आप मान लीजिए, अभी एक कोरोना वायरस पैदा हुआ है, अभी आप साइंटिस्ट हो रहे हैं, वायरस जो है ना अभी आज को झूठ मत बोलिए, यही समय, झूठ मत बोलिए और तमाशा बनाने की कोशिश मत कीजिए। भारतीय समय अनुसार पढ़िए लिखिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। अभी हमने एक लिंक भेजा, अभी आप कह रहे थे ग्रेविटेशन फोर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, अभी आप सब जो नासा की ऑफिशियल साइट से मैंने भेजा है, माफ कीजिएगा, उसको पढ़िए। मरता नहीं है, वो एक्टिवेट या एक्टिव या डीएक्टिव होता है। कब वो डीएक्टिव होगा मुझे बताइए आप। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसका भविष्य जिस भाषा में हमें आता है उसी भाषा में, 1970 में हमने एक पत्री बनाई, वो एक डॉक्टर साहब के बच्चे की थी, हमने उसमें लिखा ये बालक सूचना संवाद प्रसार से धनार्जन करेगा, और फिर हमने उनसे कह दिया कि ये पत्रकार बनेगा। 1999 में हमारे पास आए कि आपने जो कहा था सब सही हो गया, बच्चा पत्रकार नहीं बना। तो हमने कहा अच्छा, कल आपने हाथ से बनाया, लिखा हुआ है, तो हमने लो भाई देखें, बड़ी खुशी हुई कि 29 साल बाद अपनी हैंड राइटिंग देखने को मिलेगी। और उसमें लिखा था ये बालक सूचना संवाद प्रसार से धनार्जन करेगा। हमने, आपका लड़का क्या करता है? कहला आईटी का एक्सपर्ट है। तो अब प्रश्न ये है कि उस जमाने में आईटी सब्जेक्ट ही नहीं था जब हमने लिखा था। तो एक आप क्या उम्मीद करते हैं किसी से? अभी आप कोरोना वो मरता नहीं है, डीएक्टिवेट होता है, ये इस भाषा में उलझाने की क्या आवश्यकता है भाई? तो जब कहा गया था कि ये बालक सूचना संवाद प्रसार से धनार्जन करेगा, तो बालक ने सूचना संवाद प्रसार से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्सपेंशन, तब आईटी सब्जेक्ट ही नहीं था, बाद में आईटी बना। ठीक है, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आपको केवल हम जो अभी हर ग्रहण के दौरान विज्ञान और ज्योतिष आपस में तर्क करते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं, तो हमारी ये गुजारिश है कि ज्योतिष एक विषय के रूप में आप पढ़ाते हैं और ये पढ़ाया जाता है, आप इसको वैज्ञानिक चश्मे से, वैज्ञानिक एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के लगाकर आप अपनी बातों को प्रूफ कर दें, क्योंकि ज्योतिष में जो मानक हैं
आप जो जन्म कुंडली बनाते हैं, जो ग्रहों की आपने परिभाषा दी है, वो बहुत अच्छी बात है, वो मानी बात है, वो एक्सेप्ट लोग करते हैं उसको, अच्छी बात है। लेकिन आप जब ये कहते हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं कि ग्रहण के दौरान ऐसा मत करें, ये कौन सी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है? ठीक है, हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री भी जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य, उनसे भी पूछें। एक मिनट आ रहा हूं इंदु जी। राजकुमार जी, आपकी सोच क्या है? अभी पूरी चर्चा इस बात पर आकर रुक गई है कि न तो रिसर्च इस तरफ है, न रिसर्च उस तरफ है, जो ये साबित करे कि हाँ सूर्य ग्रहण या किसी ग्रहण का प्रभाव है, और जो ये साबित करे कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कपूर साहब बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, सिद्धार्थ जी, लेकिन थोड़ा सा इनको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, जब आपका येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभी। कपूर साहब, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम जो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, इन सभी का जो नियंत्रण है, यह पृथ्वी से नहीं होता है, इनका नियंत्रण होता है आकाश से। और आकाश क्या है? आकाश मंडल वह है जिसको 27 नक्षत्र, 12 राशि और नवग्रहों के मध्य में बांटा गया है, और उनकी युति, प्रतियुति और उनकी दृष्टियां भी निश्चित हैं। जब ग्रहण क्या है, जिसको आप राहु या केतु कहते हैं, नॉर्थ नैंड और साउथ नैंड जो है, ये दो शब्द हैं जहां पर पृथ्वी का परिभ्रमण काल जा करके मिलता है। देखिए, शास्त्रों में दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है वेद व्यास जी का और वशिष्ठ का, वह प्राचीन सिद्धांत है। प्राचीन सिद्धांत, यह सिद्धांत है, उस समय कहा गया कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थित है और सूर्य चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसके बाद सिद्धांत में परिवर्तन हुआ और सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत आया आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने खोज करके यह सिद्ध किया कि नहीं, पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है, सूर्य अपनी स्थान पर स्थित है। तो इस प्रकार से एक प्राचीन सिद्धांत है और एक आधुनिक सिद्धांत है। विज्ञान जो है वह एक आधुनिक सिद्धांत है। विज्ञान गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग विज्ञान की व्याख्या करते हैं, आप किसी मेडिकल साइंस वाले की बात करिए। देखिए, कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय कभी भी उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? एक डॉक्टर ने कहा, बहुत, मैं उनका नाम जो है लेना की आवश्यकता नहीं है, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, नेत्रों के डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि जब ग्रहण होता है तो उस समय होता क्या है कि सूर्य की किरणें कमजोर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। दूसरी भाषा में हम कहते हैं आसुरी शक्तियों की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि राहु अंधकार का प्रतीक है। उस समय क्या होता है कि हमारे जो नेत्र हैं, नेत्र के दो भाग हैं, एक पर्दा है, दूसरी पुतली है। जब अंधकार हो जाता है तो हमारी पुतलियां खुल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उस प्रकाश को अंदर तक पहुंचाने के लिए। उसका प्रभाव जो पीछे वाला जो नेत्र का पर्दा है, वहां इस प्रकार से जाकर के डिफेक्ट करता है कि वह जिसको ठीक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप गर्भ की बात कर रहे हैं, यहां मैं बिल्कुल जो ग्रहण को देखते हैं, इस प्रकार के हजारों केस अस्पतालों में भरे पड़े हैं। ऐसे केस आप उन डॉक्टरों से बात करिए जो नेत्रों के चिकित्सक हैं। एक मिनट सिद्धार्थ जी, अभी एक मिनट आ रहा हूं, निमिष जी आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। ऐसे केस अस्पतालों में भरे पड़े हैं सुशांत जी, तो अब तक हमारे सरकारों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर, ग्रहण पर एकदम पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। फिर तो ग्रहण हमें देखने नहीं चाहिए। आप जो चैनल में दिखाते हैं वो भी आपको नहीं दिखाना चाहिए। और जो आपने डॉक्टर की बात बताई, वो आपने पूरी बात नहीं बताई। कौन कहता देखना चाहिए? कभी भी देखेंगे, सूर्य को कभी भी देखेंगे। वैज्ञानिकों के अलावा, ये मत करो, ये मत करो, वैज्ञानिकों के अतिरिक्त दुनिया में कौन कहता है कि ग्रहण को देखना चाहिए? मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में कोई नहीं कहता कि ग्रहण को देखना चाहिए। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। ना करिए लोगों को, आप गलत बता रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप मिसगाइड कर रहे हैं दर्शकों को। मिसगाइड हम कर रहे हैं, आप बरगला रहे हैं समाज को। 550 वैज्ञानिक मिलकर के बरगला रहे हैं। आप लोगों को गलत बात बता रहे हैं। ये जो वैज्ञानिक है, अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, अब साइंस का फोबिया हो गया, की व्याख्या ही फैशन हो गया है कि साइंटिस्ट झूठी बात क्या तो मान लोगों को। अच्छा एक मिनट सर, एक एक करके सर, इसमें मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बहस हो। देखिए, आप लोग कोई नेता तो है नहीं कि इस तरीके की लड़ाई हो। जो बात हो अच्छी हो ताकि लोगों तक पहुंचे। सिद्धार्थ जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, बातें हो रही हैं कि क्यों आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है सूर्य ग्रहण के दौरान। मेरी बात सुन लीजिए। आ रहा हूं निमिष जी, एक मिनट निमिष जी। सिद्धार्थ जी, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। आप सूर्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कभी भी देखेंगे तो आंखों की रोशनी पर असर पड़ेगा।
चंद्रमा के बीच में आने से क्या होता है, लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि वो सुरक्षित हैं और वो देख सकते हैं और केयरलेस हो जाते हैं। कभी भी सूर्य को देखने से नेत्र पर प्रभाव पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। प्राचीन काल से परंपरा है कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यदि आप सूर्य को अर्घ देंगे तो क्या आपकी दृष्टि सूर्य की तरफ जाएगी? अच्छा सर, एक बार उनको सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। उससे सूर्य को अर्घ देने से अगर आंखें डिफेक्ट होती तो सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बंद होगी। शास्त्री जी एक मिनट, एक एक करके। निमिष जी, शास्त्री जी एक मिनट, सिद्धार्थ जी आप बात पूरी करें, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर जाता हूँ। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि जब कोरोना रहता है, जैसे कि अभी के समय पर सूर्य पेरिगी में है, अपोगी में है और कोरोना का फॉर्मेशन होगा, तो उससे रेस तो निकलता ही रहेगा। और रेस कौन सा निकलेगा? वो वैसे रेस जो कि आप दृश्य, जिसको कहते हैं विजिबल रेंज में से भी शॉर्ट होता है। तो विजिबल रेंज को हम लोग देख सकते हैं और वो रेस हमें हार्म करता है। वो चाहे सूर्य को हम लोग खाली देखें या ऐसे देखें। ऐसे देखेंगे तो ऐसे देखने की प्रवृत्ति हमारी अधिक होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित नहीं होते हैं। इसलिए ये हर्ज करेगा, हर्ज करता ही करता है। क्यों सूर्य को देखना? सूर्य देखने के, सूर्य तो हमारे लिए पूरे ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। अंतर सिर्फ हुआ है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है, जो एक बहुत ही दिव्य दृष्टि है, एक बहुत ही मजेदार दृष्टि है। इसको देखकर एंजॉय करने की बात है, क्योंकि ऐसा कभी इस पे थोड़ी सर और चर्चा करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद भी हम जल्द लौट रहे हैं और इस चर्चा में बने हुए हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर हमारी खास चर्चा वैज्ञानिकों और ज्योतिष शास्त्रियों के बीच जारी है। इंदु जी, एक दर्शक हमारे ये पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इंदु जी ये नहीं बता पा रहे कि कोरोना का अंत एग्जैक्टली कब होगा, क्योंकि कोरोना की कुंडली नहीं है, लेकिन उनकी खुद की कुंडली तो उनके पास होगी। क्या उनको पता है उनके जीवन में कितने वर्ष बचे हैं?